ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से चल रही है। यहाँ महानीति के कुछ वाक्यों का संकलन है। उनमें से इस 70 नंबर तक के वचनों के संबंध में अपन ने विचार किया था। आगे के वचनों के संबंध में विचार करते हैं। मानार्थी कृत्य करूं नहीं, 71 नंबर का वचन है। क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो भी कार्य है, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे लौकिक हो, जो भी अपन सत्कृत्य करते हैं यानी परोपकार आदि करते हैं, व्यवहार धर्म आदि के कार्य करते हैं, उन सब में कहते हैं अपने को बड़ा दिखाने के लक्ष्य से, ऊंचा दिखाने के लक्ष्य से वो कार्य नहीं करें। क्या कहा? मान मान माने होता है झूठा अपने को बड़ा दिखाना। मान के वैसे दो अर्थ होते हैं, एक अपने को जैसा स्वरूप है ऐसा मानना, और एक अपन जैसे हैं तो नहीं और वैसा अपने को दिखाना। क्या मान में एक तो अपन जैसे हैं वैसा मानना जानना, और एक अपन जैसी है नहीं वैसा दिखने का प्रयत्न करना। इसमें भी अपने लिए ये समझना चाहिए, एक होता है व्यावहारिक दृष्टि से अपना स्वरूप, एक होता है पारमार्थिक दृष्टि से अपना स्वरूप। तो जब अपन पारमार्थिक दृष्टि से अपने स्वरूप को चैतन्य स्वरूप
आत्मा मैं समझ लेते हैं और उसकी ही आराधना करते हैं, तो फिर अपन बाहर से जो भी कार्य है वो सब अपने उसी स्वरूप की आराधना के अर्थ करते हैं और कोई दूसरा प्रयोजन उसमें नहीं होता। दूसरे रूप में जब अपन अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं और मूल स्वरूप को भूल करके फिर लोक में अपन अपना विशेष बड़प्पन बताना चाहते हैं, अन्य लोगों से अपने लिए विशेष बताना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी अपन बाहर में कार्य करते हैं, चाहे मकान बनवाएं, चाहे कपड़े पहने, चाहे और भी जो कार्य करें, चाहे व्यवहार में अपन धर्म आदि के कार्य कर रहे हो, उन सभी में अपन अपने को अन्य लोगों से विशेष बताने के लिए करते हैं। क्या भेद समझ में आ रहा कि नहीं? जिसको आत्मबोध हो जाता है वो तो प्रत्येक कार्य अपने स्वरूप की आराधना के लक्ष्य से और उसी के लिए करता है। जिस तरीके से अपने स्वरूप की आराधना बढ़ती जाए, वृद्धिगत हो, दोष निकलते जाएं, और या फिर जो अपनी जितनी साधना चल रही है वो बनी रहे, उससे नीचे ना गिरें, उससे विपरीतता में ना जाएं, मिथ्यात आदि ना हो, कसाएं विशेष ना बढ़ें, उसके लिए करता है। और जब अपने लिए आत्मबोध नहीं होता है तो बाहर में अपन जो भी कृत्य करते हैं वो सब इस अर्थ करते हैं कि हम दूसरों में विशेष दिखें, बड़े दिखें, चाहे वो लौकिक कार्य कर रहे हों और चाहे पारमार्थिक कार्य कर रहे हों। पारमार्थिक माने व्यवहार पारमार्थिक, उसमें अपन परमार्थ से अपने जो व्यवहार है वो परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं कर रहे, दूसरों में अपने को बड़ा दिखाने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए कर रहे, तो यहाँ उसका निषेध कर रहे। कहेगा कि हम जो भी कार्य करें वो अपने को बड़ा दिखाने के उद्देश्य से नहीं करें। अशोक समझ में आ रहा है? क्या जो पारमार्थिक कार्य है या लौकिक कार्य है अपने को बड़ा दिखाने के लिए ना करें, और काय के लिए करें? धर्म प्रवाह बड़ा होने के लिए करें, बड़ा दिखाने के लिए नहीं करें। आत्मा की सिद्धि के लिए, अपना यथार्थ स्वरूप सिद्ध करने के लिए और उसकी शुद्धि के लिए करें। समझ में आ रहा कि नहीं? मर्म समझना, इसमें गहरी मर्म है। इसलिए ये चूंकि धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा जो वाक्य लिखे जाते हैं तो उसमें झूठा अपना जो है लोगों में झूठी जो है ऊंचाई प्राप्त करना या प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने के लक्ष्य से कोई कार्य नहीं करें। अज्ञानी व्यक्ति सारे कार्य इसीलिए करता है। तो यहाँ जो है उस चीज का निषेध कर रहा है कि भैया कोई काम तो अपने आप को ऊंचा दिखने के लिए मत करो। और ऊंचा दिखने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा आदि करता है, और जो भी कार्य करता है तो वो ऐसे करता है कि जैसे दूसरों से अपन बड़े दिखने लग जाएं, और इससे नीच गति का बंध होता है। मान बड़ाई कारणे जो कुछ भी करे मूढ़, तो मर के हाथी होएगा नीचे लटके सूंढ़। नीतिकार ऐसा बोलते कि जो भी कार्य तू दूसरों में अपने को बड़ा दिखने के लिए कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की क्या है, मायाचारी करके आदमी त्रियंच बनता है। और मुख्य रूप से मान का हीनपना दिखाने के लिए हाथी बनना बताया है कि हाँ, तू अपनी नाक को ऊंचा दिखाना चाहता है समाज में, और तेरी नाक नीचे लटकेगी, फिर सबसे ज़्यादा ज़मीन में रगड़ेगी।
और मानी लोग तेरे ऊपर बैठेंगे, तूने दूसरों के ऊपर बैठने का प्रयत्न किया झूठा, तो अब तेरे ऊपर लोग बैठेंगे और तू हाथी बन करके और उनको बिठा के चलेगा। इसलिए यहाँ पर अपने लिए ये उसका निषेध किया जा रहा है कि भैया ये तेरा भाव अच्छा नहीं है। मान सम्मान के लिए कोई भी कार्य करना, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, चाहे व्यवहारिक धार्मिक का, चाहे लौकिक व्यवहारिक कार्य हो और चाहे पारमार्थिक व्यवहारिक कार्य हो, जो ज्ञानी करते हैं वे कोई मान के लिए नहीं करते, वे तो अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की निर्दोषता के लिए करते हैं, आत्मा की सिद्धि के लिए और शुद्धि के लिए करते हैं, और उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है उसमें। इसलिए ऐसे अज्ञानतापूर्ण कृत्य का यहाँ पर निषेध बता रहे हैं कि ऐसा कृत्य नहीं करना कोई भी। तो ये जो है अपन देखो, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति में एकमात्र ये भाव छिपा रहता है। इन्होंने तो श्रीमद जी ने लिखा कि मनुष्य पर्याय में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्य पर्याय में मान की ऊर्धता होती। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, जहाँ भी है वो, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में, उन लोगों में। इसलिए ये अज्ञानतापूर्ण जो कृत्य है और भाव है, वो वास्तव में आत्मा के लिए हानिकारक है, आत्मा के अहित में है। इससे आत्मा का हित नहीं सकता, इससे आत्मा और नीची जाती है। इसलिए यहाँ पर ये 71 नंबर का ये वचन उसी तरफ संकेत कर रहा है कि अपन कोई भी कृत्य कार्य अपने को बड़ा दिखने के लिए नहीं करें, बड़ा दिखाने के लिए नहीं करें, बड़ा बने, बड़ा दिखाएं नहीं। तो इस प्रकार से इसमें लगा लेना बहुत सारी जो है ऐसी जो भी अपन कृत्य इस प्रकार के करते हैं, अज्ञान दशा में अधिकांशतः ये सब लक्ष्य मनुष्य का वही रहता है। 72 नंबर का जो वचन है उसमें कहते हैं, कृत्यार्थी पुण्य नहीं करूं। क्या कहा? कृत्यार्थी पुण्य नहीं करूं, निस्वार्थ भाव से परोपकार आदि करने पर और निष्काम भक्ति आदि करने पर सहज ही पुण्य बनता है। और पुण्य के उद्देश्य से परोपकार आदि करने पर और पुण्य यानी लौकिक प्रयोजनार्थ यदि भक्ति आदि करोगे तो उससे पाप ही बंधेगा, उससे पुण्य नहीं बंधेगा। और यदि आप क्या करोगे कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा आदि करोगे और इच्छा रहित हो करके महापुरुषों के गुणानुवाद आदि करोगे, पूजन भक्ति आदि करोगे, तो ज्ञानियों के तो साथ ही साथ पुण्य बनते ही है, क्योंकि वो सब कार्य निरपेक्ष भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसलिए उनको उनकी अत्यंत कसाएं मंद होती जाती हैं, क्षीणता के साथ साथ प्रकट कसायों में अत्यंत मंदता चलती है। जितना जितना स्वाश्रय है उतने उतने तो कसायों का अभाव होता जाता है, और जो प्रकट कसाय हैं उनमें उन कसायों के पोषण के लिए, वृद्धि के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। वो तो स्वरूप आराधना के लक्ष्य से और दूसरों के लिए भी आत्मोत्थान के लक्ष्य से किया जाता है। दूसरों के भी आत्मोत्थान का लक्ष्य और अपने भी आत्मोत्थान का, दूसरों को भी स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य और अपने लिए भी स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य। पूर्वचर व्यवहार और सहचर व्यवहार। पूर्वचर व्यवहार में स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य और सहचर व्यवहार में काय के लिए, सहचर व्यवहार जो है अपनी स्वरूप की शुद्धि आदि बनाए रखने के लिए, वितरागता आदि बढ़ाने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं।
अथवा दूसरे जीवों को भी स्वरूप की सिद्धि हो, उनकी शुद्धि हो, इस लक्ष्य से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसमें सातिशय पुण्य का बंध सहज होता है। और जो अपने लिए पुण्य करने के लक्ष्य से कार्य किया जाता है उससे पुण्य नहीं बनता। धर्म तो होते ही नहीं है इसमें। पुण्य के उद्देश्य से पुण्य करने में धर्म तो होते ही नहीं है, परंतु धर्म के लक्ष्य से और जो शुभ कार्य आदि यानी जो धर्म व्यवहार में धर्म के कार्य किए जाते हैं उनसे सातिशय पुण्य बनता है। और धर्म के साथ में स्वरूप आराधना के साथ में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें भी सातिशय पुण्य का बंध होता है। होते हैं वो उसके लिए पुण्य के लिए नहीं कर रहा है, वो उनकी निचली भूमिका में सहज ऐसी परिस्थिति बनती है निमित्त नैमित्तिक संबंध से कि जो भी वो कार्य करेंगे वो सब निस्वार्थ भाव से और निष्काम भाव से करेंगे अथवा स्वपरहित की दृष्टि से करेंगे, आत्महित की दृष्टि से करेंगे। तो इसलिए इनके अंदर बहुत गहरे मर्म छिपे हुए हैं। कृत्यार्थे पुण्य नहीं करूं, पुण्य करने के अर्थ पुण्य नहीं करूं। इसका ज्ञानी जो पुण्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, किन इसको ऐसा कहो कि ज्ञानी के जो पुण्य होता है निस्वार्थ भाव से, तो वो इसीलिए क्योंकि पुण्य के भोगों में सुख देखते ही नहीं। अरे भोगों की बात नहीं है अभी तो यहाँ दो प्रकार से होता है। एक तो पुण्य का उदय और एक होता है पुण्य करना। ये पुण्य के उदय की बात नहीं चल रही अभी तो यहाँ पर पुण्य करने की बात चल रही। वो भोगों में सुख नहीं देखते हैं, वो तो हो गया उदय के उदय कर माने बाहर के संयोगों में माने अपने लिए सुख नहीं मानना, भोगों में सुख नहीं मानना, वो दूसरी बात हो गई। ये बात चल रही है अभी पुण्य करने की, पुण्य होने की। एक होता है कर्म और एक होता है कर्म फल। तो यहाँ भी कर्म की बात चल रही, कर्म फल की बात नहीं चल रही। समझ में आ रहा विनोद के नहीं आ रहा क्या? कर्म और कर्म फल चेतना क्या है? ज्ञानियों की होती तो है पर उसको करते, उसको वो अपना स्वरूप नहीं मानते या करना नहीं चाहते, उसका कर्तृत्व तो नहीं होता उनके, उसमें ज्ञातृत्व बुद्धि रखते हैं कि ये अपना स्वरूप नहीं है। मैंने पुण्य चल रहा है और उस पुण्य को वो करने के लिए पुण्य नहीं कर रहे, वो तो भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की आराधना के लक्ष्य सहज उनकी पुण्य हो रहा है। अथवा चरणानुयोग की पद्धति में करना भी कहते हैं तो उसको कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो कथन करने की विवक्षा का अंतर है सर, पर उनका अंदर का अभिप्राय स्वरूप वही वैसे ही होता है। तो ये जो है अपने लिए कृत्यार्थे पुण्य नहीं करूं, अर्थात पुण्य करने के लक्ष्य से पुण्य नहीं करूं। आगे 73 नंबर का वचन, 73 नंबर के वचन में देखिए क्या कह रहे। वस्तु में क्या नहीं करूं? घाल मेल नहीं करूं। सेल मेल कहो, घाल मेल कहो, अपनी भाषा में घाल मेल कहते हैं, इनकी भाषा में सेल मेल कहो, और उसको और खुलासा कहो तो उसमें मिलावट कहो, असली में नकली मिलाना। अपन जो है ज़्यादा पैसा कमाने के लक्ष्य से असली माल में, ऊंचे माल में नीचा माल मिलाते कि नहीं मिलाते? अभी छोड़ो, अभी तो पहले सामान्य नैतिकता की बात पहले समझो। अभी पहले तो है व्यवहारिकता का भी तो विवेक हो गए। बदमाशी का कार्यक्रम नहीं, ये नीति के वचन है, तो नीति के वचन में व्यवहारिकता की भी मुख्यता होती है। परमार्थ उसमें गर्भित है, पर इसमें मूल में तो नैतिकता की मुख्यता चलती है। इसमें लोक जीवन जीने की पद्धति तुम्हें बताई जा रही ज़्यादा, उसमें अपन परमार्थ निकालते जाओ साथ में। तो उसमें वो भी है कि भाई
जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसमें किसी अन्यथा प्रकार से बताना, तो वो भी मिलावट है तुम्हारी। अपन जो पढ़ते हैं किसी का अंश किसी में नहीं मिलाना, सम्यक दृष्टि का स्वरूप है ये, कि किसी को किसी में नहीं मिलाना, नहीं मिलता तो है नहीं, मिला के दिखाना, मानना, जानना, ये सब विपरीतता है। इसलिए ये अपने लिए क्या नहीं करना कि जीवन में ईमानदारी रखना, लोगों को ठगने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, चाहे लौकिक दृष्टि हो चाहे पारमार्थिक दृष्टि। तो पहले तो तुम समझो ईमानदारी को, सत्यता को समझो कि है सत्यता क्या, और फिर सत्यता पे चलो, जियो। ये जो है जब तक अपने लिए इन सब बातों का विवेक नहीं होगा तो कहते मानव जीवन तुम्हारा व्यर्थ है, बर्बाद करना है, और बल्कि अपने पुराने पुण्य को खा करके और दुर्गति के पात्र होना है। बहुत पुण्य से तो पैद अपन भाई है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। तो इस मनुष्य पर्याय को अपन ने कई बार पाया होगा परंपरा से, मैंने अपन पंच परावर्तन में सामान्य रूप से बोलते हैं, जरूरी नहीं है पहली बार निगोज से निकल के आए हो। एक सामान्य रूप से जीवन अनंत बार पंच परावर्तन करता रहता है, उस अपेक्षा से अपन बोलते कि अनंत बार मनुष्य पर्याय पाई होगी, पर ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि क्या नहीं करना अपन को, कि यहाँ पर अपने लौकिक जीवन में किसी को ठगने के लिए असली में नकली चीज़, कम मोल की चीज़ में ज़्यादा मोल की चीज़ में कम मोल की चीज़ मिला के आदि के नहीं देना, और वस्तु स्वरूप के संबंध में भी एक दूसरे में एक दूसरे की मिलावट नहीं करना। जैसा वस्तु का स्वरूप है प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र रूप से जानना। तो ये जो है ये दोनों प्रकार से ज्ञानियों के जीवन में, जिसका पारमार्थिक जीवन होता है तो उसका व्यवहारिक जीवन भी बहुत प्रमाणिक होता है, पवित्र होता है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। साधुओं के लिए कानूनातीत बताया है, कानून को साधुओं के ऊपर तुम क्या कानून लगाओगे, तुम्हारे कानून तो बहुत स्थूल है, और उनका तो इतना सूक्ष्म कानून अपने जीवन में चलता है कि उसके लिए तुम समझ ही नहीं सकते। ये तो पारलौकिक कानून के अंतर्गत जी रहे हैं, और तुम्हारे तो ये लौकिक कानून है सब, ये बहुत स्थूल है। इसलिए साधु तुम्हारे कानूनों से अतीत होते हैं, उनके ऊपर कोई अपराध लागू नहीं होते, और अगर अपराध लागू हो रहे हैं तो साधु के रूप में डाकू है, वो साधु नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी अगर उनको लोग अपराधी सिद्ध कर रहे हों तो समझ लेना कि वे साधु के वेश में डाकू घूम रहे हैं। इसलिए अपन को जब साधुओं का स्वरूप बताया है, विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, तो जिनके जीवन में कोई आरंभ परिग्रह ही नहीं है, जिनमें कोई विषय कसायों की चाह ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तब उनके ऊपर क्या तुम कानून मन लगाओगे, क्या दोष निकालोगे उनके। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार का धार्मिक जीवन जीते हैं उनका जीवन तो अत्यंत व्यवहारिक दृष्टि से बहुत पवित्र होता है, नैतिकता का उल्लंघन उनके जीवन में नहीं हो सकता है, अखंड नीति का पालन करते हैं वो। लोक में उनके प्रवर्तन से, उनके बोलने से लोगों का अहित हो जाए ऐसा कोई कृत्य वो नहीं करते कभी। तो यहाँ पर अपना वास्तविक जीवन जीने की यहाँ सलाह दी जा रही है कि भैया तुम्हारा जीवन इस प्रकार से क्या है कि नकली जीवन नहीं हो, लोगों को ठगने वाला जीवन नहीं हो, बनावटी जीवन नहीं हो, तुम सही वास्तविक होशपूर्वक विवेकपूर्वक स्वपर हित में अपना जीवन जियो।
राजेश भाई सुनाई दे रहे हो? हाँ, कौन से नंबर को चल रहा हो? 73 नंबर। क्या बताया इसमें? वस्तु में तेल में मिलावट करूँ नहीं, क्या अर्थ होता है? यानी कि जो भी जी अपने जीवन में अच्छा हो, ईमानदारी से जिए। ईमानदारी से अपन जिए, हाँ, किसी को ठगे नहीं। ठगने का छल प्रपंच वाला जीवन नहीं जिए। अपन जो बोलते हैं कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु योग निर्मल दे क्या है? करिए हाँ, करिए सरल तिहु योग निर्मल देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। चोरन के घर ना बसे, सरल स्वभाव ही हो ताके घर बहु संपदा। बेईमानों के या चोरों के डाकुओं के पुर नहीं बसते, नगर नहीं बसते, जगह जगह मारे मारे फिरते। तो इस प्रकार से ये अपन को 73 नंबर का वचन ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। 74 नंबर का वचन, आजीविका के लिए सामान्य पाप करते हुए भी कंपता जाऊं। क्या कहा? आजीविका के लिए सामान्य पाप करते हुए भी कंपता जाऊं। राजेश पढ़ लो। हाँ, का अर्थ हो को? आजीविका के लिए सामान्य पाप करते भी कंपता जाऊं। कंपता कपता जाऊं, पर कहते कपता जाना, कंपना कपना। तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी पाप हो तो उससे डरे हैं। कोई भी नहीं, छोटे से छोटे भी कृत्य जो अपन कर रहे हैं वो बाही के कार्य बिना पाप के नहीं होते हैं। कदम रखते ही पाप होता है संसार में। संसार की तरफ तुम्हारी प्रवृत्ति हुई नहीं कि पाप होता है, और बाहर की तरफ तुम्हारा देखना हुआ नहीं कि जहर चढ़ता है। बिना राग द्वेष के छदमस्त के बाहर देखना नहीं होता, देखना मात्र राग द्वेष पूर्वक होता है, और बाहर की प्रवृत्ति मात्र पाप पूर्वक होती है। बिना पाप के कदम नहीं रखा जा सकता। सूक्ष्म इतने सूक्ष्म जीव आदि होते हैं कि वो मरते ही मरते हैं। तुम्हारे श्वास लेने से, बोलने से, चलने से, सब प्रकार की प्रवृत्तियों में क्या होता है? हिंसा होती ही होती है। तो जानबूझ करके ना करते हुए भी तुम्हारे इस प्रकार के आज जीने के लिए जो प्रवृत्ति तुम्हारी हो रही है, उसमें जो एक सामान्य पाप हो रहा है, जो जानबूझ करके नहीं और स्थूल रूप से नहीं, सम्यक यानी जो अपन को श्रावक को लिए बताया ना कि त्रस्त हिंसा का त्याग वृथात था वर्ण संहार है। यानी वो स्थूल रूप से तो हिंसा आदि करते ही नहीं है, परंतु सूक्ष्म रीति से जो हिंसा होती है उसमें भी वो क्या है? उसमें भी उसको बुरा लगता है, उसको अच्छा नहीं मानता, हे जानता है उसे। चलो बैठो। उसको भी वो क्या करता है? उसे भी वो हे जानता है, उपाधि नहीं जानता। तो इसलिए सामान्य छोटी मोटी हिंसा होने पर भी उसमें वो क्या हे जानता है, कपता है अंदर से। उसकी आत्मा उसको अच्छा नहीं समझती। क्या हो गया ये कि अपनी चूंकि ग्रस्त अवस्था में आजीविका के लिए, अब ग्रस्त क्या, मुनिराज भी शरीर की व्यवस्था बनाने के लिए आहारों को निकलते हैं, तो उसमें भी हिंसा होती है। चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में होती है। इसमें कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने कदम, श्रीमद जी का जो वचन है कि पैर रखते ही पाप, कि आपने बाहर प्रवृत्ति की नहीं कि हिंसा के बिना आप चल ही नहीं सकते। ईरिया समिति से चलने पर भी, भाषा समिति से बोलने पर भी, ऐसना समिति से खाते हुए भी, आदान निक्षेपण समिति से वस्तुओं को उठाते रखते हुए भी, और मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हुए भी समिति से, आदान व्योत्सर्ग समिति से, तो ये सब
पूरी सावधानी बरतने पर भी हिंसा होती ही होती है। और भाव हिंसा के बिना तो तुम्हारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती छद्मस्तों की। रागाधिक तो साथ में चल ही रहा है, और साथ में अन्य सूक्ष्म जीव जो अपने ज्ञान गोचर नहीं है, इतने सूक्ष्म हैं इस लोक में, उनका भी विघात आदि होता ही है। इसीलिए साधु क्या है, प्रतिक्रमण करते समय एक इंद्रिय आदि जीवों से क्षमा मांगते हैं। इंद्रिया, बेंद्रिया, तेंद्रिया, चौइंद्रिया, पंचेंद्रिया, पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है, आदि आदि सब जीवों से वो इनडायरेक्ट रूप में क्षमा मांगते हैं। अपनी तरफ से अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। सामने वाला कह रहा है नहीं कह रहा है सवाल नहीं है, अब वो तो चूंकि कह भी नहीं सकते, उनके संग तुम कितने अत्याचार करो, अन्याय करो, फिर भी ये जो है एक धार्मिक व्यक्ति और जिसके जीवन में विवेक जागृत है, तो वो बराबर अपने जीवन में जो भी प्रवृत्ति हो रही है उसमें वो समझ रहा है कि ये वास्तव में बिना कसाय और बिना पाप के बने हिंसा आदि के ये प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और लोग तो जानबूझ करके पाप करके दे सुखा हो गई, सब कर रहे, सब कर रहे, सो तुम बच जाओगे सबके साथ में। अभी अपन पढ़ रहे कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी, तुम्हारे कुल में चोरी होती आई है और तुम चोरी करते हुए पकड़े जाओ कि भैया हमारा तो धन जीव नहीं, आजी हमारी तो आजीव कही जाई है, हमारे तो कुल में ही जो ही चलो आओ धन दो, तो क्या तुम्हारे लिए सजा नहीं मिलेगी क्या? सब पाप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा क्या? उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा क्या? ऐसा कुतर्क दे करके सबके दोषों का दृष्टांत देकर खुद दोषी बने रहना ये विवेकियों का काम नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आजीविका के लिए सामान्य पाप करते हुए भी कपता जाऊं अंदर से, उसको हे जानूं, बुरा जानूं, करना नहीं चाहूं पर मजबूरी है। क्या है ये अपनी अशक्यानुष्ठान है। क्या है ये? इसके बिना अब अपना जीवन निचली भूमिका में चल नहीं सकता, पर उसको अपन उस अशक्यानुष्ठान अपनी कमजोरी को कमजोरी जाने, अच्छा नहीं जाने, उसे भी अपन हे समझे। ये हो गया तुम्हारा 74 नंबर के वचन का अभिप्राय। नंबर 75, शिष्य अपने जैसा हो उसके लिए उसे श्रुतादिक ज्ञान देना चाहिए। क्या कहा? शिष्य अपने जैसा हो उसके लिए उसे श्रुतादिक ज्ञान दूं। तो ये जो है देखो, कभी कभी क्या होता है, जो ढोंगी गुरु होते हैं वे सोचते हैं कि इसको अगर अपने योग्य बना दिया तो फिर ये अपने काम का नहीं रहेगा। उसको नीचा बनाए रखने के लिए और उसके लिए क्या है, इस प्रकार से उसके संग में व्यवहार करते हैं कि वो अपने से नीचा बना रहे। इसमें कहना चाह रहे शिष्य अपने जैसा हो जाए मतलब अरे भाई अपन जब भगवान से ये बोल रहे हैं कि भगवान यदि आपका भक्त आप जैसा बन जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं उसको भक्तांबर स्तोत्र में। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरु हरि,
सद्भक्तों को निस्सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वास्थ्य जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी दे, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। अरे भाई, अगर आपका सच्चा भगत, शर्त है आपका सच्चा भगत और आप जैसा बन जाए तो इसमें कहते कौन सी बड़ी बात है। लोक में भी ऐसा होता है कि अगर कोई पैसे वालों की, धनाढ़ व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा करता है तो वो धनाढ़ व्यक्ति भी उसको धन धरनी आदि दे करके और अपने सामान बना लेता है, अपने तुल्य कर लेता है। आप समान हैं? जो आदमी को आप समान सोना करे जो भी धनवान, क्या? वो भी आया उसमें। हाँ, उसी का है ये। क्या है? जो अधीन को आप समान करे न सो निंदित धनवान। वही बात है उसकी कि जो आप अपने अधीन को आप अपने समान नहीं बनाओ तो निंदा के योग्य है वो, निंदित है वो व्यक्ति। अरे यार जी बताओ, इनके यहाँ है इतने दिनों से ऐसी इनकी दशा है जा। मैं सोच रहा था कि शिष्य अपने जैसा हो, मतलब आत्मार्थी हो। अपने जैसा हो जाए वो भी तुम क्या तो वही देखोगे ना कि अपने से नीचे ही बनो रे, वो आत्मार्थी हो जाए पर हमारे बराबर हो जाए तो फिर जिससे आत्मार्थ का भाव है उसे अरे शिष्य है। अपने जैसा। आत्मार्थ के भाव से ये तो गुरु जो है क्या अनात्मार्थी है का? गुरु कैसे कहते हैं? ज्ञानी है, ये भी ज्ञानी बनाना चाह रहे इसको। ज्ञानी और अपने समान माने बराबरी का, ये तो माने ये है कि और बल्कि अपने से ऊंचा। अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसको आगे के तू आगे बढ़ जा भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है तो ये तो समान की बात नहीं कह रहा है, ये तो ये कह रहा है कि वो वास्तव में शिष्य को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। कौन माता पिता अपने बच्चों को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहते? ऐसे कौन गुरु अपने शिष्य को अपने से श्रेष्ठ नहीं देखना चाहते? अगर गुरु है तो क्यों कि जब तक स्वयं भगवान नहीं बने तो हम नहीं बन पा रहे, दूसरा बन जाए अच्छी बात है, हमें क्या परेशानी, प्रसन्न है, हमें खुशी है, हमारी कमजोरी है तो अपने समान जैसे कि छोड़ो, अपने से और श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते। वास्तव में गुरु तो उसी को कहते हैं, बड़ा तो उसी को कहते हैं कि जिसके सानिध्य में आने पर उस व्यक्ति को हीनता दीनता के परिणाम मिट जाएं और उसमें भी बड़प्पन महसूस होने लग जाए, उसमें भी अपनी श्रेष्ठता भाषित होने लग जाए, उसकी दीनता हीनता खत्म हो जाए, अन्यथा वो काय का गुरु है। लोक में भी अपन देखते हैं जो अच्छे श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके पास जाने से अपन को दीनता हीनता नहीं महसूस होती, अपन को भी गर्व का अनुभव महसूस होने लगता है कि अरे हम अच्छी जगह पर आ गए। ऐसा जो है ये 75 नंबर का जो वचन है, इस 75 नंबर के वचन में इसी बात की तरफ अपन को संकेत किया है कि शिष्य अपने जैसा हो उसके लिए उसे श्रुतादिक ज्ञान दूं आदिक में सब लगा लेना। अकेला मात्र अध्ययन ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, माने उसका पूरा जीवन सर्वोत्कृष्ट बन जाए, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। मैंने कुल मिलाकर के जो विवेकी व्यक्ति या धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो सभी जीवों को उनके मूल स्वरूप का बोध कराने का भाव रखता है। इनको अपनी यथार्थता समझ में आ जाए। आज जो अपने आप को जो दीनहीन अनुभव कर रहा है अज्ञानता से, वो इनकी दीनता हीनता मिट जाए। इस प्रकार से ये अपने लिए इन एक एक वचनों में बहुत ही मार्मिक तरीके से संबोधन किया है और इनको अगर अपन जिस ऊंचाई से लिखे हैं उसके मर्म को समझकर और अपने जीवन में भी उस प्रकार की सोच बने तो ही वास्तव में इनका पढ़ना सार्थक है। मात्र जानकारी करके और अपना जीवन अगर यदवतदवा चल रहा है और चलता रहे तो इनका अपन ने फिर स्वाध्याय नहीं किया, इसको पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं की। तो ये जो है उन वचनों का वैसे तो क्या है, इनका कहना है कि एक एक वचन में अनंत आगम समाये है, परंतु अभी तो यहाँ अपन मुख्य रूप से जिस लक्ष्य से वो लिखे हैं, जिस एंगल को वो दर्शाना चाह रहे हैं,
अपन उतना उतना ही अभी उसको लगा करके थोड़ा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये कितने वचन हो गए अपने? 5 वचनों संबंधी अपन ने विचार किया है। इसके उपरांत अपन को चूंकि दिन छोटे हो रहे हैं तो यहीं पर अपन इसको विराम लें, बाद में आगे चलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। द्वादशांग वाणी माता की जय। पंच परमेष्टि।